हेलो भाई और बहनों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। भाई और बहनों, मैंने 29 जून को ही राशन का वितरण कर दिया था। बस ये है, वीडियो तो मैंने बनाया था पर अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए आज इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण किया और क्या राशन का वितरण किया और किसको किसको किया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस बात को विस्तार से। जितना राशन आया था मैंने सारा इकट्ठा लगवा दिया है। इस बार मैंने बरामदे में रखकर खाद्यान्न वितरण किया। गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाहर बरामदे में थोड़ी हवा भी लगेगी, इसलिए बरामदे में ही बांट देते हैं, कमरे में नहीं बांटते हैं। इसलिए मैंने सारा राशन बरामदे में ही लगवा दिया था। फिर अचानक से मौसम भी अच्छा हो गया। आज का मौसम तो बहुत ही सुहाना है, धूप नहीं है, बादल है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बरामदे में आज के मौसम में ही आज ही बांट दिया जाता है राशन। बादल है तो मौसम अच्छा ही रहेगा, लाभार्थियों को भी आने जाने में आसानी हो गई है इस बात से, मौसम के ठीक होने से। तो मौसम में इतनी गर्मी थी, अभी 2 दिन पहले तो मौसम में इतनी गर्मी थी कि सहा ही नहीं जा रहा था। मुझे भी लग रहा था इस भीषण गर्मी में कैसे ले जाएंगे लोग अपना राशन। इसी चक्कर में राशन आया तो था, लेकिन वही 10 दिन पहले ही राशन आया था और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि धूप में जाके राशन सबको बांटा जाए, क्योंकि जो भी आएंगे लाभार्थी उनके साथ छोटे बच्चे भी आते हैं, तो गर्मी सहना बहुत ही मुश्किल हो गया था सबके लिए। मौसम कुछ ठीक लगा, इसलिए राशन आज मैंने वितरण कर दिया है। आज सुबह से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, सभी लोगों का साथ दे रहा है मौसम। सभी लाभार्थी के घर वाले, जैसे कोई लाभार्थी नहीं आ पाता है, गर्भवती, मान लीजिए कि किसी गर्भवती की डिलीवरी हुई है या बच्चा किसी का छोटा है तो वो लोग नहीं आ पाती हैं, ऐसे कंडीशन में उनके घर वाले को ही राशन दे देती हूँ। राशन लाभार्थियों तक पहुंचना ही मेन होता है। अब कोई परेशान है या बीमार है या कोई नहीं आ पाता है तो ये थोड़ी है कि उसको राशन नहीं दिया जाएगा। अरे उसके घर से कोई आ रहा है, उसकी सास आ रही हैं या उनके देवर आ रहे हैं, ससुर आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, जो भी आ रहा है तो फिर उसको राशन दे देना चाहिए, जिससे कि उनके तक, लाभार्थियों तक राशन पहुंच जाए। हर जगह ऐसा नहीं है कि सारे लाभार्थी आ पाते हैं। अब आप ही सोचिए कि जिनका बच्चा होने वाला होगा, 7 महीने 8 महीने पेट में बच्चा है, तो वो आकर और इतनी धूप में आएंगे, बीमारी होंगे, ऐसे में तो यही है कि राशन उनके घर वालों को ही दे देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे लाभार्थी मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आते हैं। जिस दिन मातृ समिति की बैठक होती है, जिस दिन जरूरत होती है कि गर्भवती महिलाओं को बुलाया जाए, उनकी गोद भराई कराई जाए या अन्य लाभार्थी को बुलाया जाए, तो वो लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी एक बार में 20-25 लोग इकट्ठा हो रहे थे, मैं सबको राशन दे देकर छोड़ दे रही थी, क्योंकि सबको इकट्ठा कर लेने पर भीड़ भी काफी हो जाती है। और बरामदे में ही ऐसा मौसम था कि बरामदे, धूप और छांव का मौसम था, तो बरामदे में ही लोग रह सकते थे, बरामदे के बाहर नहीं रह सकते थे। इसलिए मौसम को देखते हुए और जगह की कमी को देखते हुए मुझे जितने लोग आते जा रहे थे सबको छोड़ना पड़ रहा था। इकट्ठा करके मैं फोटो और वीडियो बनाती तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती, ज्यादा बाहर लोगों को निकलना पड़ता। आप देखिए कितना सुहाना मौसम हुआ है, कितने आराम से लोग आ जा रहे हैं। गर्भवती महिला को 1 केजी चने की दाल, 1.5 केजी गेहूं का दलिया, 500 ग्राम रिफाइंड तेल और इतना ही राशन धात्री माता को भी, जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उनको दिया जाता है। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 केजी गेहूं का दलिया, 1 केजी चने की दाल, 500 ग्राम रिफाइंड तेल,
3 से 6 वर्ष के बच्चों को आधा किलो चने की दाल और आधा किलो गेहूं का दलिया दिया जाता है। और इसी क्रम में जो बच्चे कुपोषित होते हैं, जिनका वजन कम होता है, ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से उनका वजन देखा जाता है, वजन हम लोग करते हैं और उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, ग्रोथ चार्ट पर उनको भरते हैं और देखते हैं कि उनका वजन अगर कम है, वो सैम की स्थिति में आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को 1 किलो गेहूं का दलिया और 2 किलो चने की दाल दी जाती है और 2 किलो चने की दाल दी जाती है और 500 ग्राम रिफाइंड तेल दिया जाता है। जैसे जैसे लाभार्थी आते जाते हैं, वितरण किया जाता है। मेरे यहाँ यह बहुत अच्छा है कि सूचना देने के बाद लाभार्थी 3-4 घंटे के अंदर अपना राशन उठा ले जाते हैं। 4-5 ही ऐसे लाभार्थी हैं जो उस दिन अपना राशन ले नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं उन लोगों का राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर अलग करके रखवा देती हूँ। तो फिर उन लोगों को जब टाइम मिलता है तो आकर के वो अपना राशन ले जाते हैं और आश्वस्त भी रहते हैं कि उनका राशन उनको जब भी वो जाएंगे तो मिल जाएगा। इस तरह से मैंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन बांट दिया है। आप किस राज्य से हैं? आप लोगों के यहाँ राशन बटा या नहीं? क्या आता है खाद्यान्न? कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपने नाम के साथ अपने जिले और राज्य का नाम जरूर बताइएगा। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि सबको पता चल सके कि आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या और कितना राशन बांटा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।